जी सती जी बोलिए। सब दुश्मन सबसे बड़ा शत्रु क्या, आदमी का मनुष्य का शत्रु दुश्मन कौन है? अब देखिए सर जी, हमारी हमारी बच्ची जिसे अब पुत्री बोलते हैं, अद्भुत प्रतिभा से पूर्ण है। हमने उनको टेनिस में डाल दिया क्योंकि मुझे स्टीफी ग्राफ से प्रेरणा मिली थी, बोरिस बेकर से प्रेरणा मिली थी, अरासा संसेस भिक्योरे से प्रेरणा मिली थी, और गैब्रिएल सैबेतनी उस समय के टॉप प्लेयर थे, और मोनिका आ गई थी। ये सब तो हम सोचते थे कि वो सब गरीब बाप के बच्चे थे। आप याद रखिए, सुनील सर बोले, सर्जन सुनील, क्या नाम है उनका अम्मा? सर्जन सुनील। क्या नाम है? सर्जन सुनील, सर्जन सुनील। और बहुत सारे थे, बोले कि भाई एक टेनिस में क्यों डालें। तो उन सबों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि जो गरीब आदमी है वही सबसे बड़ा बनता है, क्योंकि गरीबी की मार इतनी मुसीबत होती है ना कि वो धोखड़िया मार खाना नहीं चाहता है। वो दलदल में फंसा हुआ आदमी है, और वो तीर की तरह, रॉकेट की तरह ऐसा निकलता है कि सूर्य की तरह चमकता है। वो बन जाता है कौन? हेनरी फोर्ड। वो कौन बन जाता है? एंड्रू कार्नेगी। वो कौन बन जाता है? एलोन मस्क। ये सारे गरीब थे। बेजोस, जुकरबर्ग, रतन टाटा की कहानी सुनो। बोलते हैं जितने भी लोग थे ना, गराज में काम शुरू किए। इनके बाप छोटे मोटे व्यापारी थे, लेकिन इतने बड़े बन जाते, गरीब लोग बने। तो मैं ही बहुत गरीब था ना, नौकरी कर रहा था एनएमडीसी में, सिंपल चपरासी था। चपरासी पोस्ट पर ज्वाइन किया, चपरासी पर रिटायर हो गया। तो मैं सोचा साला मैं तो चपरासी, लेकिन इसको दुनिया का सबसे बड़ा राशि फल लिख दूंगा अपने हाथ से, किस्मत, इसको दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। अब देखिए क्या हुआ। वो बच्ची बोली मैं कुछ टेनिस उनिस नहीं खेलूँगा, मैं सबसे पढ़ाई करूँगा। अब हम फोर्स कर दिए, और आज भी मुझे गाली देती है कि तुम मुझे पढ़ने नहीं दिए। अब देखिए मूर्ख कितना है, मूर्ख कितना है। अब देखिए दिमाग आदमी का होता है ना, जो आपको बोल दिया अब्राहम लिंकन और अब्राहम मैस्लो कि एवरीवन इज बॉर्न विथ ए नेचुरल टेंडेंसी टू ग्रो इन देयर ओन लाइन, बिकॉज आवर ब्रेन इज जस्ट लाइक सीड्स। डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीड्स कैन बिकम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट ये सीड से भी ज़्यादा सीड है। व्हेन पीपल आर बॉर्न, I have studied in the science of being great. They have all the faculty. You can be a musician also. You can be a farmer also. You can be a surgeon also. Because jack of all trades, you can be anything and great. But there is one area, self-actualization, where you can be much bigger and bigger. But any field you can be anything. Great thing. Because majority of the people are not really knowing what they are doing. They have been forced by the parents to become something. So had my daughter been not ignorant, बोले ना अज्ञानता का घनघोर अंधकार नहीं होता। जब ये सवाल मुझसे पूछती है कि आप टेनिस में मुझे क्यों डाल दिए, हमको पढ़ना था। और दुनिया के जितने भी हिंदुस्तान में लोग पैदा हुए, जो सुख सुविधा मैंने अपने बेटी को टेनिस में दिया, शायद रामानाथन कृष्णन के बाप भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि इनको 5 स्पॉन्सरशिप थे। गणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी जीवी के सर, एनएमडीसी, जॉनसन ग्रामर, ऑनरेबल मिस्टर जीपीआर सर, इतने लोग इनको स्पॉन्सर किए। सानिया मिर्जा को केवल जीवी के किए, कोई स्पॉन्सर नहीं किया। एक हर्षवर्धन थे, हमारे विशेष के जो परिवार अभी नया बना है उनका, हर्षवर्धन उनके बड़े भाई, उनको जीवी के स्पॉन्सर नहीं किए, लेकिन वो डेविस का प्लेयर बने, वर्ल्ड में बहुत बड़ा रैंकिंग दिए, कोई हेल्प नहीं किया उनको। लेकिन मुझे ब्लेम दे रहे हैं जब तुम क्यों टेनिस खिलाए। अरे थोड़ा भी टेनिस खेलता ना तो पढ़ लिख के जो भिखारी बनता, जिंदगी भर कमाई करता ना, वो 2-3 साल में कमाई होती। पिंगलेडी यही बोलते थे, डॉक्टर साहब अभी बोलते थे पिंगलेडी, मैं आपको 6 एकड़ ज़मीन क्यों दिया? मुझे मालूम था कि टेनिस और क्रिकेट में अगर कोई सितारा बन गया ना तो हमारा भी नाम होता, और उसका तो किस्मत बन ही जाता है। एक टूर्नामेंट जीतो, देखो भाई जितने भी ग्रैंड स्लैम में एक टूर्नामेंट जीतेंगे तो कितना होता है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 100 करोड़ स्पॉन्सरशिप पे आ जाता है। आज सानिया मिर्जा बोलती है हमारा फैन बनोगे क्या, मुझे पूछती। मैं बोला मैं तो बुद्ध को अपना फैन बनाता हूँ, बुद्ध मेरा चेला है। आत्मविश्वास देखो मुझ में, और मेरी बच्ची में देखो आत्मविश्वास की कमी। हर इंसान को एक सिपाही होना चाहिए। हर बेटा कोई सिपाही बन के पैदा नहीं लेता है, समझ रहे हो क्या? लेकिन मजबूरी में जाके, मजबूरी में याद रखना,
भगत सिंह नहीं है कोई हमारे सेना में रहने वाले सिपाही। नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है, हजार हजार लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है सेना में। लेकिन जब एक बार सेना बन गया तो क्या करेगा? बोल सती बाबू, क्या करेगा? वो लड़ेगा, मरेगा, लौट के नहीं आएगा। तो हमारी बेटी को सीखना चाहिए सेना की तरह। अगर तुम्हें सेना में भर्ती कर दिया, कोई मरना नहीं चाहता है, स्टीव जॉब ने बोला, फौजी भी मरना नहीं चाहता है, मार के बच के आना चाहता है घर, क्योंकि उसका बाल है, बच्चे हैं, दुनिया है। लेकिन ड्यूटी है कि मरेगा, मरना ही पड़ेगा अगर मरने का समय आए तो। हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी लिया, वहाँ लड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाप ने सेना में भेज दिया मुझे क्योंकि हम गरीब थे। हाँ, ड्यूटी होती है, जो जिम्मेदारी लिया निभाना चाहिए। बोल, क्या बोले तेरा दोस्त जूलियस सीजर, विन और पेरिश, डिक्टेट और डेथ, डिक्टेट और डेथ, डू और डाई। बताइए साहब, एक बार चल दिया तो लौट के दिखना नहीं, मुड़ के नहीं दिखना है कि मैं क्या किया, मेरे लोगों ने क्या किया। तुम्हारे दोनों बेटे बेटियां दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, एक सर्जन सुनील है। बोल, क्या नाम है उनका? जोर से बोल। सर्जन सुनील बोलना, डॉक्टर सब साले होते, सर्जन सुनील है मेरा बेटा, ये भी साला डॉक्टर, लेकिन सर्जन कोई कोई होता। इतिहास लिखने वाला है वो बच्चा, वो शादी भूल गए भाई।